उन गुंडों के वहां से जाने के कुछ देर बाद अविन भी वहां से जाने लगा। वान्या ने उसे अजीब सा लुक दिया और पूछा, तुम जा रहे हो? हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया। नाउ यू कैन जंप। अविन का इस तरह जवाब देना वान्या को थोड़ा गुस्सा दिला रहा था, पर गुस्से से कहीं ज्यादा वो अविन के जादू से इम्प्रेस थी। उसे कहाँ पता था कि ये सब उस वॉलेट का किया धरा था। वो अविन से बोली, नो, आई विल नॉट जंप नाउ। अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। अविन खुद से बोला। अब ये मुसीबत भी गले पड़ गई। कुछ देर पहले के इंसिडेंट के बाद अब वान्या को अविन किसी सुपर हीरो की तरह लगने लगा था। अविन ने उसे जवाब नहीं दिया तो वो फिर से बोली, यू आर मजिशियन। तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे मैं पढ़ाई किए बिना ही हर एग्जाम में पास हो सकूं? अविन ने उसे रूड टोन में कहा, मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है, अब चलो यहाँ से। ऐसा कहकर वो आगे जाने लगा। ये देख वान्या बोली, उधर से नहीं, इधर से, ये यहाँ से बाहर जाने का शॉर्टकट है। अविन ने उसकी बात मान ली और उसके बताए शॉर्टकट रास्ते पर चल दिया। थोड़ी ही देर में वो दोनों वहां से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गए थे। अविन अब जल्दी से स्कूल पहुंचकर वान्या नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने टैक्सी ली और स्टीफन्स हाई स्कूल के पास वाले टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गया। वान्या को भूख लग रही थी। उसने अविन से कहा, मुझे भूख लगी है। भूख तो अविन को भी लग रही थी और फिर इतना सब होने की वजह से वो लंच भी नहीं कर पाया था। वो दोनों टैक्सी स्टैंड के पास एक कैफे में चले गए। अपनी कॉफी और समोसे खत्म करने के बाद जब अविन ने वान्या की तरफ देखा तो उसने अभी तक एक भी समोसा नहीं खाया था। ये देखकर अविन ने कहा, ये क्या, तुमने तो अभी तक इसे हाथ भी नहीं लगाया। जल्दी खत्म करो और चलो, मुझे और भी काम है। इस पर वान्या ने कहा, मुझे पफ खाना है। अविन एक बार फिर खुद से बोला, अजीब मुसीबत है, बड़े घर की बेटी के बड़े नखरे, पता नहीं कब तक झेलना होगा इसे। अविन को बड़बड़ाते देख वान्या ने पूछा, कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। और उसने वान्या के लिए 2 पफ ऑर्डर कर दिए। उसका पफ खत्म होते देख अविन ने जल्दी से पेमेंट करने का सोचा, पर उसने चेक किया तो उसका ओरिजिनल वॉलेट तो उसके पास था ही नहीं। शायद वो गाड़ी में ही रह गया था। उसने सोचा ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, पर रिसेप्शन से पता चला कि वहाँ सिर्फ कैश या कार्ड ही अवेलेबल था। वापस आकर उसने देखा वान्या अब भी बड़े आराम से एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से धीरे धीरे खा रही थी। उसे बहुत एम्बैरस फील हो रहा था। किसी लड़की से पेमेंट करवाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से वान्या तो बच्ची थी। तभी वान्या की नजर उस पर चली गई। वान्या बहुत स्मार्ट थी। उसे अविन के एक्सप्रेशंस देखकर ही पता चल गया था कि पेमेंट को लेकर कुछ बात है। अविन को एम्बैरेसमेंट ना हो इसीलिए उसने खुद ही जाकर पे कर दिया और अविन से आकर बोली, इट्स माई ट्रीट, आपने मुझे गुंडों से बचाया तो इतना तो बनता है ना। अविन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, सो उसने कुछ नहीं कहा और कैफे से बाहर निकल गया। वो बहुत स्पीड से स्कूल के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ रहा था। ये देख वान्या उसे रोकते हुए गुस्से में बोली, वेट वेट वेट, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अविन बहुत इरिटेट हो चुका था। उसने कहा, फाइन, नहीं जाना है मत जाओ, मैं जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आता हूँ, फिर वो ही तुम्हें पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाएंगे। वान्या कुछ कहती इससे पहले ही अविन का फोन बज गया। मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नाम पढ़कर वो धीरे से बोला, अब क्या हुआ इसे, पता नहीं अब क्या सुनाना बाकी रह गया है। वान्या उसे गौर से देख रही थी। उसे देख वो जबरदस्ती मुस्कुराया और उसने फोन उठाया। फोन उठाते ही विनय की भारी भरकम आवाज आई, अविन, तुम फिर से स्कूल आवर्स में कैंपस से बाहर गए? वो सर मैं। विनय ने उसकी बात सुने बिना ही उसे टोका, तुम जहां कहीं भी हो इसी वक्त मुझसे आकर मिलो। अविन कुछ कहने जा ही रहा था, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। अविन गुस्से में वहां से निकल गया। दूसरी तरफ एके के ऑफिस में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। मिस्टर और मिसेस ओबरॉय एके के ऑफिस में विंडो के पास चुपचाप खड़े थे। एके के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी, 9th क्लास की एक छोटी सी लड़की ने पूरे स्कूल को सिर पे उठा रखा है। बस एक बार ये वापस आ जाए, फिर इसे बताऊंगी कि डिसिप्लिन क्या होता है। तभी मिस्टर ओबरॉय एके के पास आए और बोले, मिस कोहली,
इस दुनिया में बिना पैसों के कोई किसी का काम नहीं करता। मुझे अगर मेरी बेटी सही सलामत मिल गई तो मैं उसे मुझ तक लाने वाले को 5 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड दूंगा। प्लीज आप ये बात अपने स्टाफ मेंबर्स को भी बता दे। मिस्टर ओबरॉय की ये बात सुनकर आयरा चौंक गई। 5 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। वो मिस्टर ओबरॉय की बात पर कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। सब लोगों ने हैरानी से उस तरफ देखा। दरवाजे पर संजय वान्या के साथ खड़ा था। इस वक्त किसी ने भी संजय की प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वान्या को सही सलामत अपने सामने देखकर मिसेस ओबरॉय इमोशनल हो गई। वान्या, वो भागते हुए जाकर उसके गले लग गई। अपने पेरेंट्स को वहां देखकर वान्या भी हैरान थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके चले जाने से इतनी बड़ी टेंशन हो जाएगी। उसने भी मिसेस ओबरॉय को गले लगा लिया। मिस्टर ओबरॉय भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। वो वान्या के पास आए और उसे बड़े ही ध्यान से देखा। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। चोट तो क्या, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये देख वो धीरे से बोले, थैंक गॉड, मुझे मेरी बच्ची सही सलामत वापस मिल गई। वान्या भी अब तक इमोशनल ड्रामा से बाहर निकल चुकी थी। मिस्टर ओबरॉय ने वान्या से पूछा, तुम किसी को कुछ बताए बिना कहाँ चली गई थी? कहाँ थी अब तक? मिस्टर ओबरॉय की आवाज अब कुछ गुस्से से भरी हुई थी। वान्या बहुत ही चालाक और जिद्दी लड़की थी। उसे अपने डैड के गुस्से से डर नहीं लगता था, लेकिन अब तक उसने जो कुछ भी किया था उससे उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने मिस्टर ओबरॉय से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बल्कि मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, डैड, कोई मुझे किडनैप करना चाहता था, लेकिन इस स्कूल के एक टीचर ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचा लिया। वो नहीं होते तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होती। इतना कहने के बाद वो रोने लगी। वो रो नहीं रही थी, बल्कि रोने का नाटक कर रही थी, ताकि सब उसकी इस बात पर आसानी से विश्वास कर ले और उसे और कोई ज्यादा सवाल ना करे। वान्या का जवाब सुनकर मिस्टर और मिसेस ओबरॉय के साथ साथ एके ने भी दरवाजे के पास खड़े संजय की तरफ देखा। वो मन ही मन खुश होता हुआ धीरे से चलते हुए ऑफिस के अंदर आया। मिस्टर ओबरॉय ने हैंड शेक करते उससे उसका नाम पूछा। हाय, थैंक यू सो मच। योर गुड नेम प्लीज? संजय ने फुल एक्साइटमेंट से जवाब दिया। संजय पटेल, यहाँ के मैनेजिंग हेड मिस्टर विनय पटेल मेरे अंकल हैं। मिस्टर ओबरॉय को उसका ये इंट्रोडक्शन थोड़ा अजीब लगा, पर वो मुस्कुरा दिए और एके की तरफ देखकर बोले, मिस कोहली, इस यंग मैन की सारी डिटेल्स मेरे ऑफिस में पहुंचा देना। मैंने 5 करोड़ रुपए देने का जो कमिटमेंट किया है उसे मैं जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ। मिस्टर ओबरॉय की ये बात सुनकर संजय खुशी से चौंक उठा और मन ही मन खुद से बोला, 5 करोड़? संजय, तेरी तो लॉटरी लग गई। तभी एके के ऑफिस का दरवाजा एक बार फिर से जोर से खुला। सभी की नजरें एक साथ उस तरफ गई। विनय तेजी से चलता हुआ ऑफिस के अंदर एंटर हो रहा था। उसके पीछे अविन भी था। विनय ने एके के करीब आकर बहुत ही पोलाइट वॉइस में कहा, आई एम सॉरी टू कम अगेन एके, बट एक और अर्जेंट मैटर है जिस पर आपको आज ही डिसीजन लेना चाहिए। एके ने विनय को स्ट्रेंज लुक देते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड मिस्टर विनय? विनय अविन का हाथ पकड़कर उसे एके के सामने लाया और बोला, दिस मैन एके, कुछ देर पहले मैं इसी अविन देसाई की बात कर रहा था। ये तभी वान्या जोर से छींकी। विनय अविन वाले मैटर को लेकर इतना ज्यादा फोकस था कि उसने अब तक वहां एके के अलावा किसी और को नोटिस ही नहीं किया था। उसने अब वान्या की तरफ देखा। वो मिसेस ओबरॉय के पीछे खड़ी हुई थी। फिर उसकी नजर वहां खड़े संजय पर पड़ी। उसे देखकर वो पूरी तरह चौंक गया। उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? संजय ने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मैं वान्या को लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ अंकल आप भी यहाँ आ गए। संजय का जवाब सुनकर विनय के एक्सप्रेशन ही बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे 5 करोड़ संजय को नहीं बल्कि विनय को मिलने वाले हों। उसने संजय की पीठ थपथपाते हुए कहा, वेल डन संजय, मुझे पता था तुम कोई काम अपने हाथ लो और वो पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर वान्या को बहुत अजीब लग रहा था। वो तुरंत अविन के पास आकर खड़ी हो गई और मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखकर बोली, डैड,
ये हैं जिन्होंने मुझे बचाया। वान्या के ऐसा कहते ही सब चौंक गए। विनय का चेहरा देखने लायक था। एक बार फिर उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। अविन भी वान्या को वहां देखकर हैरान था। विनय का फोन आते ही वो उसे वहीं कैफे के बाहर छोड़ आया था। वो ये सोच रहा था कि वान्या तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, तो फिर ये यहाँ ऑफिस में क्या कर रही है। वान्या ने अविन का हाथ पकड़ा और बोली, यू आर माई सुपर हीरो, यू आर लाइक माई बिग ब्रदर। अविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम चुप था। मिस्टर और मिसेस ओबरॉय अविन और संजय की तरफ देखकर अब कंफ्यूज्ड थे। वो ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। विनय को वान्या की कही इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वहीं एके अविन के बारे में सोचकर मन ही मन बोल रही थी, सो ही इज माई स्टाफ। इसने मेरे दादू की खोई हुई घड़ी लाकर दी, उस कविश से पीछा छुड़ाया और अब ये वान्या को भी कहीं से ढूंढ कर ले आया। गुड जॉब। विनय नहीं चाहता था कि एके के दिमाग में अविन की पॉजिटिव इमेज बने और वो कोई भी डिसीजन उसके फेवर में ले। उसने वान्या की कही बात पर रिएक्ट करते हुए जोर से कहा, जरूर इसने एक्सीडेंटली वान्या को बचाया होगा, नहीं तो ये कितना डरपोक और झूठा है ये केवल मैं ही जानता हूँ। एके को मिस्टर और मिसेस ओबरॉय के सामने विनय से इस तरह के जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो खुद चाहे कितनी भी स्ट्रिक्ट रहती हो अपने स्टाफ के साथ, लेकिन अपने स्कूल के किसी भी एम्प्लॉय को किसी बाहर वाले के सामने क्रिटिसाइज होते देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उससे उसी की इमेज खराब होती थी। और फिर अविन ने तो एक ही दिन में उसकी दो प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। वो विनय को चुप कराते हुए बोली, मिस्टर विनय, ये बात मैटर नहीं करती कि अविन ने वान्या को कैसे बचाया। वान्या का यहाँ तक सही सलामत आना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर अविन ने वान्या को बचाया है तो संजय उसका क्रेडिट क्यों ले रहा है। एके की बात सुनकर विनय ने संजय की तरफ देखा। संजय ने घबराते हुए कहा, वान्या मुझे स्कूल के बाहर ही मिली थी, मैं इसे देखते ही यहाँ ले आया। ये सुन एके ने विनय को ऑर्डर देते हुए कहा, आप दोनों इस वक्त यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। विनय ने अविन को घूरा और फिर संजय को अपने साथ चलने का इशारा कर वो ऑफिस से बाहर निकल गया। विनय का उतरा चेहरा देख अविन मन ही मन सोच रहा था, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जब देखो तब बिना बात के मुझे सुनाता रहता है। एक ही कैसी भी हो, ये काम एकदम सही किया इसने। वो मुस्कुरा रहा था कि तभी उसके जेब से बहुत ही सुंदर और एंटीक बॉक्स नीचे गिर गया। उस बॉक्स पर किसी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी हुई थी। उसे देखते ही अविन के मुंह से निकला, अब ये क्या भला है? अब ये कैसा बॉक्स था? क्या अविन को 5 करोड़ का रिवॉर्ड मिलेगा या फिर वो कोई और मुसीबत में फंस जाएगा? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड केवल पॉकेट एफएम पर।